गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। गिरधर की कुंडलियां का यह 7वां पार्ट है, आपके सामने प्रस्तुत है और अंतिम पार्ट आज का यह वीडियो, आज का यह ऑनलाइन कक्षा गिरधर कविराज का अंतिम रूप से समझाया जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए। कवि ने क्या लिखा है? राजा के दरबार में जाए समया पाए, साईं तहाँ न बैठिए जह को दे उठाए। जह को दे उठाए, बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हहाय, बात पूछे ते कहिए। कह गिरधर कविराय, समय सो कीजे काजा, अति आतुर नहीं होए, बहुर अन खाएं राजा। गिरधर कविराय को लोक जनमानस और व्यक्ति के मनोभाव, शिष्टाचार, सदाचार, नियम, नीति, नैतिकता आदि के विषय में बहुत अच्छा ज्ञान था। वह हम सबको, समाज को सचेत कर रहे हैं कि यदि आपके जीवन में कभी ऐसा समय आए, कभी ऐसा अवसर आए कि आपको राजा के दरबार में जाना पड़े। कवि ने क्या लिखा? राजा के दरबार में जाए समया पाए। यदि आपको समय मिलता है, कभी जाने का अवसर मिलता है, यदि आप जा रहे हैं राज दरबार में, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का स्मरण होना चाहिए आपको? कवि ने लिखा, साईं तहाँ न बैठिए जह को दे उठाए। राज दरबार में पहुंचते ही आप जहाँ चाहें वहाँ, जिस स्थान पर आप चाहें उस स्थान पर, जहाँ आपका मन हो वहाँ बैठ जाएं। इसके लिए कवि ने सचेत किया है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि जहाँ आप चाहें वहाँ बैठ जाएं। साईं तहाँ न बैठिए, जहाँ आप चाहें वहाँ मत बैठिए, जहाँ को दे उठाए। यदि आप बैठते हैं, जहाँ चाहते हैं वहीं बैठते हैं, तो कभी ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि आपको उठा दिया जा सकता है, वहाँ से, उस स्थान से आपको हटाया भी जा सकता है। इसलिए राज दरबार में जाते समय आपको इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि चाहे जिस स्थान पर आपको नहीं बैठना चाहिए, जहाँ को दे उठाए, बोल अनबोले रहिए। और जब वहाँ आप पहुँचिए तो आप बोलने के प्रति बहुत उत्सुकता मत दिखाइए, शांत भाव से रहिए, हंसिए नहीं हहाय। आपको राज दरबार का सम्मान करना चाहिए, वहाँ के क्या नियम हैं उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। यह नहीं कि राज दरबार में पहुंचते ही आप हंसिए खूब तेज तेज से। तो कवि ने क्या लिखा? हंसिए नहीं हहाय। आप हंसिए मत और बात पूछे ते कहिए। जब आपसे कोई बात पूछता है तब आपको उसका उत्तर देना चाहिए। बिना कुछ पूछे राज दरबार में या कहीं भी किसी बड़े कार्यालय में, ऑफिस में, सचिवालय में, निदेशालय में, कहीं भी यदि आप जा रहे हैं तो ऐसे स्थान पर आपको सदैव सचेत और सतर्क रहना चाहिए। ना तो वहाँ चाहे जहाँ बैठ जाइए या हंसिए खूब तेज से, ऐसा नहीं होना चाहिए।
बात पूछे ते कहिए। जब आपसे कोई पूछता है राज दरबार में पहुंचते समय, तभी आपको अपनी बात कहना चाहिए। कह गिरधर कविराय समय सो कीजे काजा, और अपना कार्य समय से करना चाहिए। राज दरबार में जो भी आपका काम है, वहाँ भी यदि कुछ किसी भी प्रकार का निर्देश आपको दिया गया है या वहाँ आपको बुलाया गया है, तो सभी कार्य समय से होना चाहिए। यदि आपको कहीं किसी कार्यवश जाना है, तो उसमें समय का आप सबको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ केवल आशय संदर्भ आपको दरबार से, राजा के दरबार का लिखा गया है अर्थ। इसका तात्पर्य यह भी समझें आप कि आपको किसी भी बड़े, कहीं भी किसी कार्यालय में, किसी ऑफिस में, किसी जगह यदि आपको जाना है, तो आपको समय का ध्यान रखना चाहिए। कह गिरधर कविराय समय सो कीजे काजा, और अपने समय पर उस कार्य को अवश्य पूर्ण कर लेना चाहिए। अति आतुर नहीं होए। मान लीजिए राजा आपके सामने बैठे हैं, आपसे कुछ पूछा नहीं गया, तो अति आतुर मत होइए। बहुत आतुरता अच्छी बात नहीं है कि तुरंत आतुर होकर अपनी बात आप कहने लगिए। नहीं, कवि ने सचेत किया, अति आतुर नहीं होय बहुरी अनख हैं राजा। यदि आप आतुर हैं तो राजा आपको देखेंगे, राजा की दृष्टि आप पर पड़ेगी और वह नाराज भी हो सकते हैं। इसलिए आपको राज दरबार के नियमों का पालन करना चाहिए। उपयुक्त समय पर उपयुक्त जगह बैठना चाहिए, उचित समय पर पहुंचना चाहिए। इन सब बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आइए एक बार पुनः इसको हम पढ़ते हैं। राजा के दरबार में जाए समय आप पाए, साईं कहाँ न बैठिए जह को दे उठाए। जह को दे उठाए बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हहाय बात पूछे ते कहिए। हंसिए नहीं हहाय बात पूछे ते कहिए। कह गिरधर कविराय समय सो कीजे काजा, अति आतुर नहीं होए बहुरी अनख हैं राजा। अति आतुरता अच्छी बात नहीं है। जब आपसे कुछ पूछा जाए, जब आपसे कुछ कहने के लिए कहा जाए, तभी आपको अपनी बात प्रस्तुत करनी चाहिए, तभी आपको अपना मुख खोलना चाहिए, तभी आपको अपनी समस्या बतानी चाहिए। अन्यथा यदि आप बहुत आतुर हैं तो इससे आपका काम बिगड़ भी सकता है, राजा नाराज भी हो सकते हैं। इन सब बातों को आप सबको ध्यान देना होगा। यही बात गिरधर कविराय ने समझाने का प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि गिरधर की यह अंतिम कुंडलियाँ आपकी समझ में आ गया होगा। आज की ऑनलाइन कक्षा समाप्त करते हैं।